आप 9 मई के बाद खासे एक्टिव दिखाई दिए, लेकिन अब आपको खामोश करवा दिया गया। क्या दोबारा आपने कहा था, एक मुतालबा रखा था कि इमरान खान अगर मुझे खुद पर्सनली बुलाएंगे तो मैं मिलने जाऊंगा। क्या आपको इमरान खान साहब की तरफ से कोई मैसेज मिला है, और क्या आप इस जो तारीख है उसमें शामिल होंगे ईद के बाद जो PTI कर रही है? खान साहब जब कहेंगे मेरी मुलाकात होगी तो तब मैं शामिल होऊंगा। अभी कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मेरी खान साहब से कोई मुलाकात। लेकिन आप तो PTI का हिस्सा है, क्यों इंतज़ार करेंगे जब उनकी लीडरशिप खान साहब की बनाई हुई लीडरशिप? कोई हमने तनख्वाहें नहीं मांगी है और ना कोई मुतालबे किए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बेइज्जती का एहसास अगर हो तो फिर आदमी का ये दिल नहीं करता है कि बेतौकीरी के साथ जो है जिया जाए। मैंने सिर्फ यही तो तकाजा किया है कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर ताज़ीम जो है वो हर एक पार्टी रुकन का हक है। और मेरा ख्याल है इस हवाले से हर इंसान, हज़रत अल्लामा इकबाल का शेर है ना, गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ ने तगुदू में। तो ये चीज़, ये मसला मेरा है, आप इसको नफ्सियाती मसला कहें। खान खुद आपको बुलाएंगे या फिर खान से मुलाकात के लिए आप मुंतज़िर हैं? नहीं, मेरे, क्योंकि आप नाराज़ हैं, उनको क्या पता कि आप नाराज़ हैं या मुलाकात करना चाहते हैं? जब नाराज़ तो मैं नहीं हूँ। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ, नाराज़ मैं खान साहब से नहीं हो सकता हूँ, लेकिन खान साहब की तरफ से जिन फैसलों का ऐलान किया गया, जिस अंदाज में किया गया, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ है, बहुत तकलीफ़ मुझे पहुंची है। क्यों कर मुझे सुने बगैर इस तरह के फैसले हुए, और मैं पार्टी में एक ही फरीदा अंजाम देता आया हूं, और वो है एहतजाज का। बाकी मैंने पार्टी की किसी कार्रवाई में, किसी प्रोसीडिंग में, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल मैटर में मेरा कोई रोल ही नहीं रहा है। आप 9 मई 2023 के बाद से लेकर देखें तो मेरा बस यही किरदार है, एहतजाज, रैली, प्रोटेस्ट। और ये कोई खुशगवार काम तो नहीं है। कौन इनको करना चाहता है? इनके साथ हज़ारों मसाइब तकालीफ भी साथ में आती हैं, पर्चे आते हैं, पकड़ दकड़ होती है, घर में घुसते हैं, जिस तरह मुल्क में चल रहा है। तो लिहाजा हमने तो ये काम अपने लिए चुना था और यही काम करना चाहते थे। और अब जब से हमने लोगों को उम्मीद दिलाई थी कि हम ईद के बाद एहतजाज करेंगे, तो लिहाजा अब ये खान साहब पे ही, खान साहब ही इसी पे कादर हैं कि वो फैसला करें और देख लें कि क्या उनसे सही फैसले करवाए गए। आपसे कुछ देर पहले यहाँ आसद कैसर साहब से हमने उनके चैम्बर में जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि ईद के बाद जो है हम हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देंगे और उसके लिए हमारी पार्टी मुतहरिक है। तो अगर आप नहीं होंगे तो कारकुन उस तरीके से चार शो के बाहर निकलेंगे? मैं हूँगा, बार बार कह चुका हूँ, तब हूँगा जब खान कहेगा। अच्छा सर, वरना मैं नहीं हूँगा। आखिरी सा सवाल मेरी तरफ से कि एक बार फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं उनके ऊपर अली अमीन गंडापुर समेत दीगर लोगों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं और माइनस इमरान खान फार्मूले पे काम कर रहे हैं, तो इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? अली अमीन खान बेचारे को तो अभी तक अपनी मर्ज़ी का वो चीफ सेक्रेटरी और IG नहीं दिया है, तो हुकूमत वो किस चीज़ के साथ चलाएगा? और गवर्नर भी बिठा दिया है साथ में, वो जो टायरेड हैं वो आप देख रहे हैं। KP के इन्होंने 70 लगभग मंसूबे जो हैं वो PDWP में ड्रॉप कर दिए हैं। 1600 लगभग बिलियन रुपीस हैं, नहीं दे रहे हैं हाइडल नेट में जो लोन हैं या डेप्ट हैं मरकज़ पे। तो KP की हुकूमत या अली अमीन खान की हुकूमत को चलाने नहीं दिया जा रहा है। हुकूमत अपनी पॉलिसियाँ, अपनी गवर्नेंस किस तरह जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी अगर सूबे के 2 कलीदी अफसरान जो हैं वो मरकज़ की बिठाए हुए हो? अब ये हो सकता है कि वही IG जिसने दड़न तख्ता कर दिया था KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अभी तक बराजमान है। और इसी तरह वही चीफ सेक्रेटरी जो हमारे खिलाफ रोज़ाना उसके अहकाम के तहत DC और कमिश्नर 3 MPO और 16 MPO के ऑर्डर करते थे, वही बैठे हुए हैं। तो इस से ही अंदाज़ा होना चाहिए अली अमीन खान ने 3 जो हैं चीफ सेक्रेटरीज के नाम दिए थे, हीली बहानों से अभी तक टालते आ रहे हैं। आगे से शर्जील इनाम मेमन, उसकी आपने बयान सुना होगा, धमकियाँ दे रहे हैं वहाँ से
सिंध में बैठा हुआ, उनका क्या काम है कि वज़ीर आला KP को जो है इस तरीके से धमकियाँ दे। और ये धमकियाँ जब से हम सुन रहे हैं, गवर्नर राज लगेगा, एक ही सूबे में हुकूमत छोड़ दी, पंजाब की ले गए, मरकज़ की ले गए, अब जिधर छोड़ दी है वहाँ पे आपने गवर्नर राज लगाने की धमकियाँ जो हैं शुरू की हुई है। इससे क्या पैगाम होगा? मुल्क में कौन सी जमहूरियत परवान चढ़ेगी? और तनाव से सूरत हाल है CM में और गवर्नर में, क्या आप समझते हैं कि उससे नुकसान हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि ये बयानबाजी जो है कम से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि मेरी तरफ से मिस्टर उमर का कि सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो खान के बयानिए को आगे लेके बढ़ने में कामयाब हो रही है? खान जिस तरह चाहते हैं उसी तरीके से, या खान के केसेस को लेकर नुकसान पहुंचा रही है सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ की? ये जो सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ को मिक्स किया जा रहा है खान के ट्वीट के साथ, जो वीडियो शेयर की है और जिसको बाद में सोशल मीडिया ने फैलाया, मैं ख़ुद बड़ा ही दाद देता हूँ और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, खान के बयानिए के साथ भी खड़ा हूँ और सोशल मीडिया के साथ खड़ा हूँ। और इन्होंने वाकई सफ़े अव्वल के फुट सोल्जर का किरदार अदा किया है और बड़ी आगाही और शऊर फैलाया है। तो लिहाजा ये जो अज़हर मशवानी के 2 भाइयों को उठाया गया, ये इसी का शाखसाना है जिसकी हम शदीद मदम्मत करते हैं। यानी कि अब इल्ज़ाम आपका जो है या मतलूब आपको अज़हर मशवानी साहब हैं और आप उसके भाइयों को, इसी तरह बुखारी साहब, शहरियार बुखारी के भाई को उठाया गया और पंजाब में ये हो रहा है। और ये तसलसल है इंटरम गवर्नमेंट का, केयरटेकर गवर्नमेंट का, वही उठाया जाना, मारना, पीटना। तो लिहाजा पाकिस्तान ताहाल लाकानूनियत की ज़द में है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर PTI के जैसे लोग हैं, अगर प्रोटेस्ट होता है ईद के बाद और आपसे खान की मुलाकात नहीं होती, लेकिन अवाम की तरफ से भरपूर होता है कि आपको वो चाहते हैं कि एहतजाज में आप शामिल हों, तो अवाम के लिए तो निकल आएंगे। देखिए, आप चार्ज करने में और आप शाइनिंग स्टार समझे जाते हैं। गुजारिश ये है ना, मैंने कहा हुआ है, इस पे मेरी सुई अटकी हुई है, ठीक है ना। खान कहेगा तो करूँगा और खान ये जिम्मेदारी देगा तो मैं करूँगा। और अगर खान मुझे नहीं बुलाता है और यही समझा जाता है कि मुझे साइड लाइन ही ठीक हूँ मैं, तो मैं साइड लाइन ही रहूँगा। अवाम तो नहीं चाहती ना कि आप साइड लाइन हो। अवाम को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें, बड़ा ही इन्होंने इस फैसले को कंडेम किया। लेकिन आप लोग एक चीज़ का तदारुक करें या इसका आपको एहसास होना चाहिए कि मैं इस रवैये का हकदार नहीं था जो मेरे साथ किया। क्यों किया? क्या किया था मैंने? मैं तो सिर्फ इतना चीख रहा था कि भाई ये बंद करें साजिशें, ये लेग पुलिंग। मैंने किसी के साथ लेग पुलिंग तो नहीं की है, न मैं किसी के ख़िलाफ़ खान के पास शिकायत लेकर गया हूँ, न मेरे पास इतना वक्त है, न मैं इस सियासत पे यकीन रखता हूँ। वो जब कोई वैसी पीछे पड़ जाए तो इस हवाले से तो मैंने यही बात की थी। अब इस पे ये पब्लिकली, यानी मैंने कहा कि भाई अगर आप कहते हैं तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ पॉलिटिकल कमेटी से और कोर कमेटी से। और ये मैंने रात को ऑफ़र की। शाम को, उसी शाम को मीडिया में ख़बरें चल रही थी कि जी उनको निकाल दिया। तो मुझे इदराक हो गया कि ये कुछ खिचड़ी पक रही है। तो मैंने कहा मैं रिज़ाइन करता हूँ। और रिज़ाइन कबूल नहीं किया, सुबह जी के निकाल दे, ये बेतौकीरी है। फिर मेरा भाई जो था वो KP में स्पेशल असिस्टेंट टू CM था, रिज़ाइन भेजा। उन्होंने कहा नहीं, डी नोटिफाई कर दे। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला मसला था। ये क्यों इस तरह हुआ? आखिर मैं इतनी बेतौकीरी का हकदार तो नहीं था। तो अभी भी आप चाहते हैं कि ये सारी बेतौकीरी भूल के। आपके भाई का मामला क्या हुआ? साहब, अगर आप डाइस पर आ जाए, बाकी दोस्तों की मिसिंग पड़ जाए, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज अगर डाइस पर आप वो डेलिब्रेट नहीं करना चाह रहे, बाकी सब की मिसिंग पड़ जाएगी। ये बताया कि ये बहस चल रही है कि अहमदुर्रहमान जो कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर रहा है, उसमें तो मेरा ख्याल है मैं इनके साथ ही, यूट्यूबर से हमारी मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही है। और मैं नहीं यार, अहम है या जो भी है, नहीं सर, पब्लिक आपके साथ है। और सर, ये जो लोग अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हैं, तो ये तो अगर आप उनको इस तरह से करेंगे तो वो तो खुश होंगे। तो मैं तो कहती हूँ इग्नोर देम एंड मूव। जो आप कर रहे हैं करें, खान आपके साथ है, आप खान के साथ हैं, गो ऑन। हमारे पश्तो में एक कहावत है
कि प्याज दी हुई खूब पनियाज दी हुई प्याज भी खिलाओ ना तो थोड़ा ज़रा इज्जत से दो। तो सर छोड़िए बाकियों को। चलें, जो आप शुक्रिया लोग जी। अच्छा ये नहीं छोड़ा जा सकता है, आप खान के साथ ये नहीं छोड़ा जा सकता है। बाकियों को समझ गए ना, बेतौकीरी के साथ कोई नहीं जी सकता है। आपका एक मिनट यार, एक मिनट, थैंक यू सर। जो आप मैंने कोई बात करनी नहीं है, आप लोगों ने घेर लिया तो मैंने बातें करनी। बस होशियार हो जाएगी। ये माइक किसका माइक? अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।